हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। अपनी तैयारी ठीक से कर रहे हो। तुम्हारा एग्ज़ाम एनटीपीसी का ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे तुम्हें दिख गया होगा थंबनेल में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के ऊपर है। आज इसकी जो है तुम्हारी फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है इसका। अभी इसकी सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा मैंने एक साथ रखा नहीं कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर भी देखने का बर्डन रहेगा जो देखेगा। तो इसमें हम लोग ट्रिक्स के साथ जो है अपने नेशनल पार्क्स को याद करते चलेंगे। ठीक, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। सब टॉपिक डाल लो अपने अपने नोटबुक या A1 शीट, A4 शीट, जो भी तुम्हारे पास है, उसमें नेशनल पार्क डालो एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे इंडिया में जो है टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? इंडिया में हमारे टोटल 106 नेशनल पार्क है। और ये 106 नेशनल पार्क कितना एरिया कवर करते हैं? ये करते हैं 4402.95 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये टोटल कवर करते हैं 106 नेशनल पार्क्स। अब ये 106 नेशनल पार्क टोटल एरिया 4402.95 किलोमीटर स्क्वायर जो कवर करते हैं, ये हमारी ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है? 1.35%। जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का, उसका 1.35% जो है हमारे यहाँ नेशनल पार्क्स हैं। अब ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, कैसे पता चला हमें? तो ये एक रिपोर्ट आई है 2023 में, नवंबर के मंथ में, 2023 नवंबर में रिपोर्ट आई थी। ये किसकी रिपोर्ट थी? ये थी नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस, नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस सेंटर, नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस सेंटर की रिपोर्ट आई थी 2023 में, जिसमें उसने बताया कि 1.35% जो हमारा एरिया है टोटल, उसमें से 1.35% जो है नेशनल पार्क्स में घिरा हुआ है, जो कि अच्छी बात है, और ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? फर्स्ट नेशनल पार्क। ये तुम्हारा स्टैटिक का पोर्शन बन जाता है ना कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। फर्स्ट नेशनल पार्क तुम्हारा कौन सा है? तो वो कौन सा है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे ओल्डेस्ट भी पूछ सकता है तो भी यही आंसर होगा। जब सबसे पहला है तो सबसे ओल्डेस्ट भी तो यही होगा। फर्स्ट नेशनल पार्क कह लो या ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। कौन सा है तुम्हारा? जिम कॉर्बेट। ये कब बना था? 1936 में। इसके बाद देखो 1972 में तुम्हारा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। क्या आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आता है? 1972 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और 1973 में आता है तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइगर। क्या आता है? प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर जिंदा है वाला नहीं, ओरिजिनल, रियल। तो अब देखो सबसे लंबा, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है तुम्हारा हेमिस नेशनल पार्क। अब बताओ कहाँ पड़ता है ये हेमिस नेशनल पार्क? कमेंट करो। हेमिस नेशनल पार्क जो कि पड़ता है कहाँ पे? एट लद्दाख। लद्दाख में है ये। अब हमने सबसे बड़ा देखा, बताओ सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ पे है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है वो है साउथ बॉटम आइलैंड, साउथ बॉटम आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है तुम्हारा। अभी हमने सबसे छोटा, सबसे पहला, सबसे बड़ा सब देख लिया। अब देखते हैं सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? ये है तुम्हारी रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। कहां पे है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात। सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब सबसे लार्जेस्ट देख ली तो सबसे स्मॉलेस्ट भी देखो। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये है तुम्हारी महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती है सबसे लार्जेस्ट वाली? सबसे स्मॉलेस्ट वाली, लार्जेस्ट वाली तो तुम्हारी गुजरात में थी, रन ऑफ कच्छ में। और सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ पड़ती है? गुजरात में, सॉरी महाराष्ट्र में। और क्या नाम है इसका? बोर टाइगर। बोर टाइगर, टाइगर बोर हो गया।
छत्तीसगढ़ ब्रू टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है, सबसे छोटी है। सबसे बड़ी कहाँ पड़ती है? रन ऑफ कच्छ गुजरात में पड़ती है। अब कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लो या नेशनल पार्क्स हैं? तो जैसे कि तुम्हें सेंसस में भी मैंने बताया था कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रीनरी है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर करता है, तो वो कौन सा एरिया है? मध्य प्रदेश का एरिया है। तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क। कितने हैं यहाँ पे? टोटल 11 नेशनल पार्क है यहाँ पे। और सबसे कम जहाँ पे एक नेशनल पार्क है सब, तो वो है तुम्हारा बिहार, गोवा, झारखंड, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। लद्दाख में कौन सा था? हेमिस नेशनल पार्क था ना, जो कि सबसे लार्जेस्ट था। ठीक, तो अब सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश का ही, कि यहाँ पे 11 है। तो कौन कौन से हैं 11? देखो, पेन की थोड़ी सी इसकी वो छोटी कर लेते हैं, वृत्त थिकनेस को कम करते हैं थोड़ा इसका। हाँ, तो सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा है? सबसे पहले लिख लो बांधवगढ़ नेशनल पार्क आ जाता है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा घुगुआ फॉसिल पार्क। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? घुगुआ फॉसिल पार्क। थर्ड पे आ जाता है कान्हा नेशनल पार्क। फोर्थ नंबर पे आ जाता है तुम्हारा माधव नेशनल पार्क। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है तुम्हारा पेंच नेशनल पार्क। सिक्स्थ नंबर पे आ जाता है सतपुरा। सेवेंथ नंबर पे आ जाता है डायनासोर फॉसिल। एट्थ नंबर पे आ जाता है तुम्हारा कुआ नेशनल पार्क। नाइन्थ नंबर पे आ जाता है तुम्हारा पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना। और 10th नंबर पे आ जाता है संजय नेशनल पार्क। और 11th नंबर पे आ जाता है तुम्हारा वन विहार। तो कौन कौन से हैं? बांधवगढ़, घुगुआ, कान्हा, माधव, पेंच, सतपुरा, डायनासोर, कूना, पन्ना, संजय और वन विहार। अब इसकी देख लो टरिक देख लो, टिरीक कहोगे कि ट्रिक कहोगे? टिरीक देख लो, क्या है ट्रिक? संजय और माधव, संजय, माधव और कान्हा, ऐसा भी कर सकते हो। संजय, तीन दोस्त है, संजय है, दूसरे का नाम है माधव और तीसरा है कान्हा। संजय, माधव और कान्हा, ये जो है अपने भाई। संजय, माधव और कान्हा अपने भाई बंधु। संजय, माधव और कान्हा अपने भाई बंधु से मिलने। संजय, माधव और कान्हा अपने भाई बंधु से मिलने जो है पंच पहुंचे। पंच ये कह लो या पंच पैसे लेकर पान खाते हुए। थोड़ी लंबी ट्रिक है लेकिन 2 बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगी। अभी बुलवा दूंगा मैं, देख लो एक बार। पान खाते हुए सैटरडे को वैन से मंडल विहार गए। कहाँ गए थे? वैन से वन विहार गए। वैन से मंडल विहार गए। देख लो एक बार और बोल लो, एक बार साथ में बोलो। संजय, माधव, कान्हा तीन भाई जो हैं अपने भाई बंधु से मिलने 5 पैसे लेकर पान खाते हुए सैटरडे को वन से मंडल विहार गए। एक बार और बोलो। संजय, माधव, कान्हा अपने भाई बंधु से मिलने 5 पैसे लेकर पान खाते हुए सैटरडे को वन से मंडल विहार गए। अब इसके टिरीक देख लो, टिरीक में कैसे था? संजय से हो गया संजय नेशनल पार्क, माधव से हो गया माधव, फिर हो गया कान्हा नेशनल पार्क, बंधु से हो गया तुम्हारा कौन सा था? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पांच से हो गया पेंच नेशनल पार्क, पांच से हो गया तुम्हारा पन्ना नेशनल पार्क,
पन्ना नेशनल पार्क, सैटरडे से हो गया तुम्हारा, सेट से हो गया सतपुरा नेशनल पार्क, वन से हो गया वन विहार नेशनल पार्क, और मंडल से हो गया तुम्हारा कौन सा था, मंडल से कौन सा हो गया, माधव नेशनल पार्क, और विहार से हो गया वन विहार। तो ये हो गई तुम्हारी तिरिक। अगला देखो सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाता है तुम्हारा, सेकंड नंबर पे देखो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन से नेशनल पार्क हैं? सबसे पहला तो है जलपरी नेशनल पार्क, दूसरे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा जलपरी के बाद सिंघलिया नेशनल पार्क, तीसरे नंबर पे आ जाता है गोरुमारा नेशनल पार्क, चौथे नंबर पे आ जाता है न्योरा नेशनल पार्क, पांचवें नंबर पे आ जाता है तुम्हारा वेस्ट बंगाल का सबसे मशहूर, सबको पता होगा, सुंदरबन नेशनल पार्क, बंगाल टाइगर होते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है बुक्सा नेशनल पार्क। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, हाँ पूरे हो गए, 6 नेशनल पार्क है। अब इसकी जो है तिरीक देख लो, तिरीक क्या है? तिरीक वेस्ट बंगाल की जलपरी जिसका नाम है न्योरा सिंह, वेस्ट बंगाल की जलपरी है जिसका नाम क्या है? न्योरा सिंह है। और पहले लिख लेता हूं फिर बताता हूं। देखो अब इधर ध्यान दो, वेस्ट बंगाल की जलपरी, वेस्ट बंगाल की जलपरी न्योरा सिंह, वेस्ट बंगाल में एक जलपरी है जिसका नाम है न्योरा सिंह। और वो कैसी है? बहुत ही सुंदर है, लेकिन बहुत ही गोरी है, और क्या है वो? एक बॉक्सर भी है। तो ये हो गया तुम्हारा जलपरी है, मतलब पहला हो गया तुम्हारी जलपरी नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल की जलपरी मतलब जलपरी नेशनल पार्क। वो कैसी है? उसका नाम क्या है? जलपरी नेशनल, वेस्ट बंगाल की जलपरी का न्योरा सिंह। तो इससे हो गया न्योरा से हो गया तुम्हारा न्योरा नेशनल पार्क, और सिंह से हो गया सिंघलिया नेशनल पार्क। और वो कैसी है? बहुत ही सुंदर है। तो सुंदर से हो गया तुम्हारा सुंदरबन नेशनल पार्क। उसके बाद वो क्या है? गोरी और बॉक्सर है। गोरी से हो गया गोरुमरा नेशनल पार्क, और बॉक्सर से हो गया बुक्सा नेशनल पार्क। ये होगा तुम्हारे सारे वेस्ट बंगाल की। एक बार रिपीट करो मेरे साथ, वेस्ट बंगाल की जलपरी जिसका नाम है न्योरा सिंह, वो बहुत ही सुंदर और गोरी बॉक्सर है। तो जलपरी से हो गया जलपरी नेशनल पार्क, न्योरा से हो गया न्योरा नेशनल पार्क, सिंह से हो गया सिंघलिया नेशनल पार्क, सुंदर से हो गया सुंदरबन नेशनल पार्क, गौरी से हो गया तुम्हारा गोरुमरा नेशनल पार्क, सॉरी, और बॉक्सर से हो गया तुम्हारा बुक्सा नेशनल पार्क। समझ में आ गया तुमको? अब लोग चले तीसरा क्या है तुम्हारा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं तुम्हारे? देखते हैं चलो। सबसे पहले है राजा जी, जो यूपी बिहार यूपी ईस्ट और बिहार के, उन्हें पता होगा राजा जी क्या है। लगाए दे न चुलिया के हुक राजा जी। टॉपिक से नहीं भटकते, छोड़ो, हुक लगता रहेगा चुलिया का। फिर है तुम्हारा गंगोत्री, उत्तराखंड की बात हो रही है। तीसरा है तुम्हारा गोविंद पासु विहार, ये थर्ड हो गया। फोर्थ है तुम्हारा वैली ऑफ फ्लावर। फिफ्थ नंबर पे आता है नंदा देवी। सिक्स्थ नंबर पे आता है तुम्हारा सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, अब देख लो इसकी ट्रिक क्या है। उत्तराखंड के, पहले लिख लेता हूं, उत्तराखंड के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी उत्तराखंड के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की झील में गया। ठीक, तो अब ये कैसे याद करोगे? देखो, उत्तराखंड के राजा जी, उत्तराखंड के राजा जी, तो राजा जी से हो गया तुम्हारा राजा जी नेशनल पार्क। उत्तराखंड के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदी
और नंदा देवी। तो दूसरा हो गया तुम्हारा गोविंद नेशनल पार्क, फिर हो गया तुम्हारा नंदा देवी। गोविंद और नंदा देवी कहाँ पे गए? गंगा वैली की जिम में गए। तो गंगा वैली से हो गया तुम्हारा गंगोत्री, और वैली से हो गया तुम्हारा वैली ऑफ फ्लावर्स, और जिम से हो गया तुम्हारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यू ऐसे याद कर लो, फिर से एक बार रिपीट करो मेरे साथ। उत्तराखंड के राजा जी से मिलने, उत्तराखंड के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए या गया। तो ये तुम्हारे हो गए 1 2 3 4 5, एक रह गया ना, कौन सा? गया से हो गया तुम्हारा, ये कौन सा रह गया? गंगोत्री हो गया, गंगा से हो गया गंगोत्री, राजा जी हो गया, दूसरा गंगोत्री हो गया गंगा से, गोविंद हो गया, फिर वैली हो गया, नंदा देवी हो गया, जिम हो गया। हो तो गए एक। अच्छा हाँ, इसको सर्कल नहीं किया ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 हो गए। तो ये तुम्हारे 6 के 6 हो गए। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा यूपी में तो एक ही है, तो उसके लिए तुम्हें ट्रिक की तो आई थिंक जरूरत नहीं होगी, एक तो तुम याद कर ही सकते हो। चौथा जो कि है यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में गाय और गाय वगैरह ये सब बहुत पालन होता है ना, तो ऐसे याद कर लो कि गाय पाली है तो दूध तो बहुत देगी। तो हो गया उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा। एक ही है नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, ये तो हमने शुरू में भी देखा था। फिर देखो 5वें नंबर पर त्रिपुरा आता है तुम्हारा। क्या आता है? त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा है? त्रिपुरा में सिर्फ 2 है, 2 या 3 है त्रिपुरा में, देखते हैं कौन कौन से। एक तो है तुम्हारा बिसन, जिसको कहते हैं राजाबरी, ओ मेरे, बिसन राजबरी नेशनल पार्क है। दूसरा हो जाता है तुम्हारा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। फिर आता है तुम्हारा राजबीर, और ये राजबीर क्या है तुम्हारा? राजबीर जो है त्रिपुरा में, त्रिपुरा में 2 ही है ना भाई, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। त्रिपुरा में तो 2 ही है ना, एक तो बिसन है और दूसरा क्लाउडेड लेपर्ड है। त्रिपुरा, बिसन और क्लाउडेड लेपर्ड। त्रिपुरा में कौन से है? एक है बिसन और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड। लेपर्ड तो इसकी ट्रिक क्या बना लोगे? ऐसे बना लो, राजबीर, एक लड़का है राजबीर जो कि लेपर्ड को तीर से मारता है। एक लड़का है राजवीर जो कि लेपर्ड को तीर से मारता है। राजवीर है, राजवीर से हो गया तुम्हारा विश्व राजवीर नेशनल पार्क। लेपर्ड को मारता है तीर से, लेपर्ड से हो गया क्लाउडेड लेपर्ड, और तीर से हो गया कहां पे? त्रिपुरा। तो ये हो गई तुम्हारी इसकी तीरीक। वैसे 2 ही है इसका, तो ये तो इजीली याद भी कर सकते हो तुम। क्या है इसके कौन कौन से थे? टीबी, इसे भी कर सकते हो, टीबीसी, ईबीसी करके ऐसे याद कर सकते हो। त्रिपुरा, बिसन, त्रिपुरा के बिशप, बिसन और क्लाउडेड लेपर्ड, ईबीसी करके भी इसको तुम लोग याद कर सकते हो। अगला आ जाता है तुम्हारा 6 नंबर पर, 6 है ना, हाँ 6 आ जाता है तुम्हारा क्या? तेलंगाना में। एक मिनट होल्ड करो। अगला आ जाता है तुम्हारा कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना में कौन से पढ़ते हैं? तेलंगाना आ जाता है अगला। क्या है पहला इसमें? यहाँ पे तेलंगाना में कौन सा है? महावीर हरिमा वनस्थली, करू ब्रह्मानंदा रेड्डी, और तीसरा है तुम्हारा मुरुगावनी। देख लो नाम
कारू ब्रह्मानंदा रेड्डी, कतई साउथ के एक्टर का नाम लग रहा है। तेलंगाना में है ये। तेलंगाना में कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? महावीर हरिमा वंश, देखो जीभ भी मेरी लड़खड़ा रही है साला। महावीर हरिमा वनस्थली, करू ब्रह्मानंदा रेड्डी और मृगावनी, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। तेलंगाना की ट्रिक देखो, हरि और ब्रह्मानंद, हरि और ब्रह्मानंद ईट्स मुर्गा इन तेलंगाना का तेली। एक सेकेंड में। हरि और ब्रह्मानंद ईट्स मुर्गा इन तेली। अगला देखो क्या है अगला। तेलंगाना हो गया तुम्हारा। अब आ जाता है 7वें नंबर पे तुम्हारा। कौन सा है 7वें नंबर पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तुम्हारे। तमिलनाडु में आ जाता है सबसे पहले है मुकुर्ती नेशनल पार्क। कौन सा? मुकुर्ती नेशनल पार्क। फिर है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आ जाता है गुइंडी नेशनल पार्क। गुइंडी नेशनल पार्क 3rd नंबर पे आ जाता है। 4th पे आ जाता है तुम्हारा मुदुमलाई नेशनल पार्क। ठीक है, कितने हो गए तुम्हारे यहाँ पे? टोटल 4 नेशनल पार्क है। मुकुरुथी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, गुंदाई और मुदुमलाई। इसकी ट्रिक देख लो क्या होगी इसकी ट्रिक। इंदिरा ने 1 2 3 4 एक और है यहाँ पे 5वां, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी ट्रिक देखो। अब ट्रिक क्या होगी? इंदिरा ने मुक्ति दी किसको? मैनरलेस गुंडा स्वामी। वो देखी थे ना तिरंगा मूवी, उसमें था ना गेंडा स्वामी, तो उसी का नाम हमने अपडेट कर दिया। गुंडा स्वामी को कहाँ पे? अन्नामलाई में ऑफ तमिलनाडु। अन्नामलाई के तमिलनाडु में जो है मुर्गा क्या नाम है, गुंडा स्वामी को क्या दिया है? मुक्ति दी। तो इंदिरा ने मुक्ति दी। इंदिरा से हो गया इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुक्ति से हो गया मुकुर्ती नेशनल पार्क, मैनरलेस से हो गया ये हो गया। उसके बाद मैनरलेस से क्या हो जाएगा तुम्हारा? गल्फ ऑफ गुंडी से, ये गुंडा से तो हो गया तुम्हारा गुंडी नेशनल पार्क। गुंडा से हो गया तुम्हारा गुंडी नेशनल पार्क। गुंडा हो गया, मुकुर्ती हो गया, इंदिरा हो गया, गुंडा हो गया, और उसके बाद क्या बचा तुम्हारा? मुकुर्ती हो गया। मैनरलेस से हो गया ये मधुमलाई नेशनल पार्क, और अन्नामलाई या मधुमलाई इससे भी कर सकते हो। अन्नामलाई से हो गया मधुमलाई, और फिर है गल्फ ऑफ मन्नार। अब आ जाता है तुम्हारा 8वें नंबर पे सिक्किम। क्या आता है? 8th नंबर पे आ जाता है तुम्हारा सिक्किम। सिक्किम में तो बस एक ही है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले सरिस्का नेशनल पार्क। फिर आ जाता है तुम्हारा 2nd नंबर पे केओदली नहीं, क्या हो गया दिमाग को अचानक से, केवलादेव नेशनल पार्क। 3रे नंबर पे आ जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क। 4थे नंबर पे आ जाता है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
कौन सा, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आ जाता है दरहा। यह है राजस्थान में टोटल तुम्हारे नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं, सरिस्का, केओलादेओ डेजर्ट, माउंट आबू नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दरहा। तो इसकी ट्रिक कैसे याद करोगे, सरिता ईट्स बनाना, सरिता ईट्स बनाना एंड सॉ अ लायन इन डेजर्ट ऑफ माउंट आबू, इन डेजर्ट ऑफ माउंट आबू पार्क। राजस्थान। तो इसकी ये ट्रिक हो जाएगी तुम्हारी। सरिता से हो गया सरिस्का नेशनल पार्क, फिर बनाना से हो गया तुम ईट्स बनाना एंड सॉ अ लायन इन डेजर्ट, डेजर्ट से हो गया तुम्हारा डेजर्ट नेशनल पार्क। माउंट आबू से हो गया तुम्हारा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, सरिस्का हो गया, केवलादेव से हो गया तुम्हारा नेशनल कौन सा पार्क इन राजस्थान, पार्क इन राजस्थान एंड रन अवे ड्यू टू डर। तो डर से हो गया तुम्हारा दरहा नेशनल पार्क, डर से बना दो तुम्हारा दरहा नेशनल पार्क। ये हो गया सरिता नेशनल पार्क। ऐसे ही ऐसे करके ट्रिक बनानी पड़ेगी। कौन सा रह जा रहा है, ट्रिक नहीं बन रही इसकी तो कुछ। राजस्थान की, राजस्थान में सरिता केवलादेव रह गया, केवलादेव। सरिस्का हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, दरहा हो गया। सरिता ईट्स बनाना एंड सॉ अ लायन इन डेजर्ट ऑफ माउंट आबू पार्क, राजस्थान। माउंट आबू पार्क में कहाँ पे, माउंट आबू पार्क के राजस्थान में। एंड रन अवे ड्यू टू दरार, अरे दरार है ये, केवलादेव ऐसे ही देख लेना, केवलादेव याद कर लेना। एक बार ट्रिक को बोल लो, सरिता ईट्स बनाना इन डेजर्ट ऑफ माउंट आबू पार्क राजस्थान एंड रन अवे ड्यू टू डर। डर से हो गया तुम्हारा दरहा, सरिता से हो गया सरिता नेशनल पार्क, डेजर्ट से हो गया डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव हो गया एक हो गया माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर आ गया दरहा नेशनल पार्क। अभी तक हमने कौन सा कर लिया, ये राजस्थान करा है ना, राजस्थान तक हो गया। इसके बाद कौन सा आता है देखते हैं। कौन से नंबर का था ये, हमारा 9th था, हुआ था 10th उड़ीसा में। आज की ट्रिक थोड़ी सी ही नहीं हुई, कल वाली क्लास में ट्रिक बहुत बढ़िया करके लेके आऊंगा, देखो फिर भी इतनी बेकार नहीं है। उड़ीसा में दो ही है, एक तो है भीतरकनिका, उड़ीसा में कौन सी है, एक तो है भीतरकनिका और दूसरी है सिमलीपाल। भीतरकनिका और सिमलीपाल, इसकी ट्रिक तो है, बहुत ही इजीली बन जाएगी और बना भी दी थी मैंने, इसकी तो बहुत आराम से बन गई थी। क्या थी इसकी ट्रिक, थी उड़ीसा की कनिका। उड़ीसा की कनिका बहुत ही सिंपल है, उड़ीसा की कनिका बहुत ही सिंपल है, तो ये बन जाएगी यहाँ की ट्रिक। उड़ीसा में है कनिका से हो गया भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिंपल है से हो गया सिमलीपाल नेशनल पार्क। देखो इसकी तो इजीली बन जाएगी, ये जो ज़्यादा है ना तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाने में और फिर ट्रिक को बवाल कटने में टाइम लगता है। अगला आता है नागालैंड, जहाँ पे हमने देखा था शुरू में नागालैंड में एक ही था नेशनल पार्क। कौन सा है वो, नटंगी, नटंगी है कह लो या नटंगी कह लो, इसको नटंगी नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश क्यों लिख रहा हूँ, नटंगी नेशनल पार्क। ये कहाँ पे पड़ता है तुम्हारा, नागालैंड में पड़ जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा 12th नंबर का मिजोरम में। मिजोरम में कौन सा है, मिजोरम में है तुम्हारा मुरलिन एंड फागनपुर ब्लू माउंटेन। मुरलिंग एंड फागनपुर ब्लू माउंटेन, ये कहाँ पे पड़ता है, मिजोरम में पड़ता है तुम्हारा। 13वें नंबर पे फिर आ जाता है तुम्हारा मणिपुर। मणिपुर में कौन सा है, मणिपुर में दो नेशनल पार्क है, एक तो है सिरोही और दूसरा है, एक तो सिरोही है, एक है दूसरा कायबुल। सिरोही और कायबुल, इसकी ट्रिक भी बनाओ। सिरोही
मनी जो है एक लड़की है, ऐसे बना लो ट्रिक कि मनी है एक, है नहीं, मनी एक लड़की है जिसको बुल ने मारा, जिसको बुल ने मारा तो वो सर पकड़ के रोई। ये बना लो ऐसे, मनी से हो गया तुम्हारा मणिपुर, और बुल से हो गया तुम्हारा काईबुल, और सर पकड़ के रोई से हो गया तुम्हारा सिरोही। मणिपुर की मनी एक लड़की है जिसको बुल ने मारा तो वो सर अपना पकड़ के रो रही है। ऐसे करके बना लो इसकी ट्रिक। 14वें नंबर पे देखो क्या आता है तुम्हारा, महाराष्ट्र आ जाता है। आई होप तुम्हें पता होगा शॉर्ट फॉर्म महाराष्ट्र की, MH। महाराष्ट्र में कौन कौन से है, सबसे पहले तो लिख लो संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क आता है महाराष्ट्र में। दूसरा आता है चंदौली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क। फिर आता है गूगामल नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क। उसके बाद आता है तडोबा नेशनल पार्क। फिर आता है नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। तो ये हो गया तुम्हारे महाराष्ट्र का, संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गूगामल नेशनल पार्क, तडोबा और नवेगांव नेशनल पार्क। अब इसकी ट्रिक देख लो, ट्रिक क्या होगी इसकी ट्रिक। हाँ, संजय चंदन और गूगा ही कर लो, संजय चंदन एंड गूगा प्ले तंबोला इन नवेगांव महाराष्ट्र में एक जगह है, नवेगांव महाराष्ट्र, ऐसा ही कर लो। संजय चंदन गूगा प्ले तंबोला इन नवेगांव महाराष्ट्र। तो संजय से कर लोगे तुम्हारी कौन से, संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, चंदन से हो गया तुम्हारा चंदौली नेशनल पार्क, गूगा से हो गया तुम्हारा गूगामल नेशनल पार्क, गूगा से क्या बना लोगे, गूगामल नेशनल पार्क। तंबोला से बना लोगे तडोबा नेशनल पार्क, समझ लो इसे, तंबोला को तडोबा से समझ लो। और नवेगांव से हो गया तुम्हारा नवेगांव ही नेशनल पार्क। नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, ये सब महाराष्ट्र में। अभी ये ट्रिक तुम्हें अटपटी लग रही होंगी, लेकिन जब एग्जाम आएगा और क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में, तुम्हारे या मॉक में तुम देखोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये ट्रिक स्ट्राइक करेंगी। बस इसका क्या है, एक शर्त है, एक कंडीशन है कि इसको कम से कम तुम्हें इस ट्रिक को 2 से 3 बार बोलना होगा और 1 बार लिखना होगा। लिखने का ज्यादा बर्डन नहीं, एक ही बार, या तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, 2 ही बार देख लो वीडियो को, और 1 बार पढ़ लो और 1 बार लिख लो, बस तुम्हें ट्रिक याद हो जाएंगी। मेरे को तो याद हो गई, देखो कैसे। महाराष्ट्र में संजय चंदन और गूगा है, वो क्या कर रहे हैं, संजय चंदन गूगा प्ले तंबोला इन नवेगांव महाराष्ट्र। संजय चंदन और गूगा, संजय से हो गया संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदन से हो गया चंदौली नेशनल पार्क, गूगा से हो गया गूगामल नेशनल पार्क। प्ले तंबोला, तंबोला मतलब हो गया तडोबा नेशनल पार्क इन नवेगांव महाराष्ट्र। कहाँ पर, नवेगांव महाराष्ट्र में। हाँ, ये कह सकते हैं कि तुम्हारे ऊपर एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट का बर्डन है, तो तुम्हें टाइम लगेगा थोड़ा, ये तो मैं मानता हूँ, बर्डन तो है, लेकिन लाइफ भी तो यही है, चलना पड़ेगा। जीवन के दिन छोटे सही लेकिन बड़े निराले, ऐसे ही करके कुछ तो एक गाना है। अगला आ जाता तुम्हारा झारखंड। झारखंड में है बेतला, एक ही है बेतला नेशनल पार्क झारखंड में। झारखंड में एक ही है बेतला नेशनल पार्क, इसकी क्या ही ट्रिक बनाओगे एक की। फिर आ जाता है तुम्हारा 16वें नंबर पे केरल। नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, दस 11 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वां केरल है। केरल में कौन सा है, केरल में आ जाता है तुम्हारा पम्बादम शोला
नेशनल पार्क, पंबादम शोला नेशनल पार्क। दूसरा आता है इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। फिर आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा साइलेंट वैली के बाद आ जाता है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार के बाद आता है अनामुडी, अनामुडी शोला नेशनल पार्क। फिर आता है मथी केतन शोला, मथी केतन शोला नेशनल पार्क। तो ये केरल में कितने हैं? केरल में है पंबादम नेशनल पार्क, इरादिकुलम पंबादन नेशनल पार्क, इरादिकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क, अनामुदी शोला नेशनल पार्क और मधीकेतन शोला नेशनल पार्क। मधीकेतन शोला नेशनल पार्क। अब इसकी ट्रिक भी होगी, कुछ तो बनानी पड़ेगी। पंबादम शोला, इरादिकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, अनामुंडी और मथीकेतन। शोले की पद्मनी, पंबादनी शोले की पद्मनी और इंजीनियर रवि, इंजीनियर से इराविकुलम कर लो। इसकी ट्रिक यार समझ में नहीं आ रही, कुछ तुम ही बता दो एक की ट्रिक। तो केरल की पंबादम, केरल में हो गया पंबादम, इराविकुलम, साइलेंट, पेरियार, अनामुडी और मथीकेतन। पेस्पम, पेरियार, इरादिकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, पंबादम शोला, अनामुडी और मेथीकेतन। इसकी ट्रिक मैं बाद में बना के बताऊंगा तुम्हें। यहीं पे क्लास को अपनी एंड करते हैं। सेकंड क्लास पढ़ेंगे, इसका भी आएगा पार्ट 2, उसमें ट्रिक को और बढ़िया से करके पहले लिख के ले आऊंगा मैं ट्रिक को, ऐसा करूंगा। ठीक, थैंक यू सो मच। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है, बहुत बढ़िया बात करी है तुमने, तुम्हारा फ़ायदा होगा इससे, फॉर एंड श्योर 100% तुम्हें बेनिफिट मिलेगा इससे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब जो भी होता है तुम सब कर लेना। और जोड़ना है अगर तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर तुम लोग मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते। 7017895855 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर तुम लोग जो है मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी, तब तक के लिए जय श्री राम। सभी लोगों को पानी पियो और पॉजिटिव रहो यार, देख लेंगे जो होगा एग्ज़ाम में।